हेलो दोस्तों, आप सभी चतुर्थ श्रेणी अभ्यर्थियों का हमारे चैनल पुष्कर स्मार्ट स्टडी पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025। यह गलती नहीं की तो आपका सिलेक्शन अंतिम होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ बताने वाला हूं जिससे कि आपको थोड़ी जो घबराहट हो रही है अंतिम समय में वो घबराहट कम होगी और आपका पढ़ने में मन लगेगा। आप बने रहे वीडियो में। और दोस्तों पेपर को अटेंड करने का सही तरीका भी बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर देना है और पेपर अगर हार्ड आया तो दोस्तों क्या रणनीति अपनानी है। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट की। दोस्तों ये भर्ती दोस्तों लगभग 50,000 प्लस पदों पर होने जा रही है। राजस्थान में पहली बार होने जा रही है दोस्तों। और उसके बाद में कुछ पॉइंट इसके अंदर नए हैं, जैसे कि इसमें इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लगेगा दोस्तों। और प्रथम 5 शिफ्ट हैं जो दोस्तों उनमें पेपर नहीं दिया जाएगा। 6ठी शिफ्ट में दोस्तों पेपर दिया जाएगा। तो उससे क्या है, जिनका एग्ज़ाम तीसरी शिफ्ट में हुआ था या चौथी शिफ्ट में हुआ था उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो बाकी वाली पीछे वाली शिफ्ट के जो अभ्यर्थी है वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और अगर कहीं से सूचना भी मिलेगी तो आधी अधूरी सूचना मिलेगी, तो उतना बेनिफिट उनको जो अंतिम 21 तारीख के जो अभ्यर्थी हैं उनको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों का इक्वली फ़ायदा होगा। प्लस यहाँ पे एक नया फार्मूला लगा है इस बार दोस्तों, इक्वी परसेंटाइल फार्मूला, जो कि अभी तक अच्छा साबित हो रहा है दोस्तों। उसमें मात्र 1 नंबर, 2 नंबर और 3-4 नंबर ही कम ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। दोनों शिफ्ट के अभ्यर्थियों का इक्वली चयन हो रहा है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अंतिम समय में गड़बड़ाहट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन आप क्या रहे, मोटिवेट रहे। आप अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी इष्ट देवता हैं उनको याद करें और कहे कि मेरा सिलेक्शन इसमें होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मुझे इस साल नौकरी लगना है दोस्तों। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं लिख के देने को तैयार हूँ दोस्तों, राजस्थान में पहली बार दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ कम जाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने अभी पशु परिचर का एग्ज़ाम देखा होगा दोस्तों, जिसमें अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ के 150 में से 150 हो गए, लेकिन वहाँ पर भी कट ऑफ 230 गई थी दोस्तों जनरल की। यानी कि 150 नहीं गई, 150 कट ऑफ नहीं गई, 130 गई। 200 जो दोस्तों 130 गई थी कट ऑफ। तो इस भर्ती में दोस्तों पद जो है 50,000 प्लस दोस्तों पद है यहाँ पे। और पशु परिचर में 5-6 हज़ार पद थे दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रत्येक कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों काफ़ी डाउन जाने वाली है, काफ़ी डाउन। आप सोच नहीं सकते कि अब ऐसे अभ्यर्थी जो सोचेंगे अगर मैं इसकी ढंग से तैयारी करता तो मेरा चयन हो जाता, और जिन्होंने ढंग से तैयारी की है दोस्तों वो चयन लेने वाले हैं दोस्तों। अब अंतिम समय में आपको क्या करना है, क्या रणनीति अपनानी है, जिसके लिए हम बैठे हैं दोस्तों इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आगे चतुर्थ श्रेणी संबंधी हर एक जानकारी इसी चैनल पे मिलेगी दोस्तों। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं कौन सी गलती नहीं करनी दोस्तों। कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जैसे दोस्तों एग्ज़ाम के एक दिन पहले जाना है आपको। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको 2 आईडी प्रूफ लेके जाना है। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, एग्ज़ाम के दिन ही जाते हैं, जिससे उनको सेंटर में प्रवेश नहीं मिलता है और चैन से चूक जाते हैं। उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो चैन से चूक जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। एग्ज़ाम के एक दिन पहले चले जाएं, सेंटर भी देख ले और सेंटर के आसपास ही ठहरे। रहने की व्यवस्था आप आसपास ही करें, सेंटर के आसपास ही करें। दूसरे दोस्तों सेंटर पे पहुंचते ही आपको सेंटर कोड मैच करने हैं जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर दे रखे हैं। आपका स्कूल है, कॉलेज है, उसका एक कोड है जो वहाँ पे मेन गेट पर जो दोस्तों रोल नंबर होंगे उसके ऊपर ही ऊपर लिखा होगा दोस्तों, वो मैच करना है दोस्तों। 2 आईडी प्रूफ लेके जाने हैं दोस्तों। क्यों अभ्यर्थी क्या करते हैं, एक आईडी प्रूफ लेके जाते हैं जिसमें फ़ोटो धुंधली होती है, और कहीं कहीं तो उनको अलाउ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों उन पे डिपेंड करता है। आप इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों। और अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच गए हो दोस्तों, सभी कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, और अब पेपर जब आप खोलते हो, पेपर अगर हार्ड आ गया तो क्या करें, एग्ज़ाम हॉल में पेपर कैसे दें और पेपर अटेंड करने का सही तरीका। दोस्तों पहली चीज़ तो मैंने पहले भी कहा था कि सीटें बहुत ही अच्छी खासी है। आपकी किस्मत है कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि दोस्तों 4th ग्रेड भी बहुत ही अच्छी जॉब है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आफ्टर 8th पे कमीशन प्रोबेशन के अंदर आपकी सैलरी 20 से 22 हज़ार होगी, क्योंकि जो आपका बेसिक होगा उसकी 70% जो है सैलरी प्रोबेशन में दी जाएगी। तो आपका बेसिक इतना बन रहा है कि उसका 70% दोस्तों 22 हज़ार लमसम होता है। 22 हज़ार या 22 हज़ार नहीं में उन्होंने दोस्तों, तो 18 से 20 हज़ार आपको प्रोबेशन में मिलेगा दोस्तों। तो उसमें आप रहते हुए भी आप आगामी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो अब जो है दोस्तों आपको रणनीति ऐसे बना के चलनी है कि आपका अंतिम चयन हो जाए दोस्तों। पेपर चाहे हार्ड आए,
और एग्ज़ाम हॉल में अपने को पेपर कैसे अटेंड करना है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा जाएंगे और घबरा जाने की वजह से उनका चयन होने से वो वंचित हो जाएंगे दोस्तों। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने आते हुए क्वेश्चन गलत किए हैं, हालांकि मेरा अंतिम चयन हो चुका है अभी राजस्थान के किसी न किसी भर्ती के अंदर दोस्तों। तो मैं हालांकि मेरा अंतिम चयन हो चुका है, फिर भी मैं मेन एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन गलत करके ही आ जाता हूँ। और आपके साथ में ही होगा, अगर जो ये अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहा है शायद वो बच सकता है कि अपनी जो भूल है उसको कैसे सुधारे, यानी कि जो अपन मर्जी से क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना उसको कैसे सुधारे दोस्तों। उस पर आपको ध्यान देना है। स्पेशली आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाया तो सोच लो दोस्तों आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। क्यों, मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे अगर अपन सिलेबस पे अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, अगर आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती के सिलेबस पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं बताने वाला हूँ कि मेन जो है सिलेक्शन का राज कहाँ है दोस्तों। सिलेक्शन का राज जो है यहाँ छुपा होगा दोस्तों। सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन दिख रहा है दोस्तों, ये दोस्तों जो है टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे है। और कंप्यूटर दोस्तों सबकी अच्छी है, 15 क्वेश्चन ये है दोस्तों। अपन अगर हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ दे दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंदर जो दोस्तों राजस्थान जीके है, और दोस्तों यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान है दोस्तों, और बेसिक कंप्यूटर है दोस्तों, और यहाँ पे जो है करंट अफेयर है दोस्तों। गणित के 15 क्वेश्चन है दोस्तों। गणित के 15 क्वेश्चन आप एक बार साइड में रखें। किसी अभ्यर्थी को टेंशन हो रही है कि मेरे को गणित नहीं आती या मैंने तैयारी की फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। विदाउट गणित भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप बस वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक करो। मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे अगर आप दोस्तों सबसे पहले आपका पूर्णांक कितना है दोस्तों। आपका जो पूर्णांक है दोस्तों, आप यहाँ देखोगे दोस्तों पूर्णांक आपका है 200 पूर्णांक है, और आपके 120 प्रश्न आएंगे दोस्तों। जब आप 200 में 120 का भाग दोगे तो 1.66 आपके एक प्रश्न के आपको अंक मिलेंगे, यानी कि 1.66 जो है, अगर आप एक प्रश्न राइट करते हो तो आपको अंक मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप ये जो सामान्य ज्ञान वाले 70 क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हो दोस्तों, तो 1.66 इंटू 70 अगर जब आप करोगे तो आपके जो मार्क्स बनेंगे 116 मार्क्स बनेंगे दोस्तों। और ये 200 के जो है दोस्तों 58% बनते हैं दोस्तों। यानी कि आप चतुर्थ श्रेणी के अंदर 58% अंक जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, इसको आप अच्छा करके, क्योंकि ये सभी का अच्छा है दोस्तों, मैं मान रहा हूँ। और अगर आप अंतिम समय में क्या पढ़ना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अंतिम समय में दोस्तों आप यही पढ़ो, सामान्य ज्ञान के नोट्स दोस्तों एक दिन में आप रिवीजन कर लो स्पीड से, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन दिला देंगे। क्यों दोस्तों, आप 200 में से 116 अंक लेके आ रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 200 में से 116 अंक लेके आ रहे हो। आपका सिलेक्शन कौन रोक देगा दोस्तों। 50,000 वैकेंसी है दोस्तों, 50,000 प्लस वैकेंसी है। आप 200 में से 116 नंबर लेके आ रहे हो और आपका सिलेक्शन कौन रोक देगा दोस्तों। कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप दोस्तों EWS, OBC, MBC, SC ST कैटेगरी में हो दोस्तों, तो 116 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी दोस्तों, 120 के आसपास कट ऑफ जाएगी। क्यों दोस्तों, इतनी कम कट ऑफ जाने का कारण है कि दोस्तों पद जो है ना दोस्तों, हाईएस्ट पद है इस भर्ती के अंदर दोस्तों। 50,000 दोस्तों बहुत ज़्यादा पद होते हैं। ये 50,000 दोस्तों जो अपना CD जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आती है हर साल, उसके अंदर दोस्तों पूरे भारत में ही 50,000 पद होते हैं दोस्तों। मैंने कितनी बार दोस्तों फॉर्म फिल किया है, जिसके अंदर 10वीं के मार्क्स के अनुसार जो है दोस्तों ज्वाइनिंग मिलती है दोस्तों। आपने भी भरा होगा। जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है दोस्तों, जो भारत सरकार की है, हर साल आती है दोस्तों, उसके पद भी दोस्तों 50,000 ही होते हैं। और यहाँ पे तो दोस्तों उससे भी हाई लेवल पोस्ट है चतुर्थ श्रेणी, और राजस्थान में 50,000 पद है दोस्तों। आप घबराएं नहीं। इस वीडियो को जो भी अभ्यर्थी देख रहा है वो अपने मन से डर तो निकाल दे, क्योंकि उसने अगर पढ़ाई की है, अगर मात्र 3 महीने भी पढ़ाई की है ना, तो सिलेक्शन लेके आने वाला है दोस्तों। क्योंकि कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी दोस्तों। कट ऑफ लगभग दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 50% ही जाएगी। आप मैं लिख के देने को तैयार हूँ दोस्तों, क्योंकि पद जो है दोस्तों 50,000 प्लस है, और शायद और बढ़ सकते हैं। यानी कि 5 से 4,000 पद और अगर बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी भर्ती 2026 में कंप्लीट होगी दोस्तों, तो ये बढ़ सकते हैं और भी 5 से 10,000 पद दोस्तों। तो आपके जो है 50% ही कट ऑफ जाएगी। 50%, 200 का 50% यानी कि 100 अंक तो आपका सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर क्या कहूँ दोस्तों, आपका अंतिम चयन यानी कि इन नंबर पे आराम से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ कुल मिला के कम जाएगी, आपको घबराना नहीं है। अगर पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ और कम जाएगी, अगर पेपर हार्ड आता है तो भी नहीं घबराना है दोस्तों। मेन जो चीज़ है दोस्तों, आप हड़बड़ी के अंदर पेपर गलत कर दोगे, ज़्यादा प्रश्न गलत कर दोगे और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। मैं यही कहूँगा, आप पेपर के दिन शांत रहो, आराम से पेपर अटेंड करो। जो आपका आता है वही अटेंड करना है दोस्तों, और तुक्का नहीं लगाना है दोस्तों। जैसे कि मैं बात कहूँ, जो टिप्स है दोस्तों वो यही है सिलेक्शन के लिए दोस्तों, कि आपको एक तो तुक्का नहीं लगाना है, जो आता है वो अटेंड करना है दोस्तों। और 3 चीज़ें दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो गलत होगी अभ्यर्थी के वो होंगे दोस्तों
हिंदी में गलत होंगे, हिंदी में सबसे ज़्यादा गलत होने वाले हैं, हिंदी में सबसे ज़्यादा गलत होने वाले हैं दोस्तों, प्लस इंग्लिश में गलत होने वाले हैं, प्लस मैथ के अंदर गलत होने वाला है दोस्तों। क्यों? आप कहोगे क्यों दोस्तों? क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और मैथ इनको हार्ड दिया जाएगा और जीके जो है दोस्तों इजी दिया जाएगा कंपटीशन को टफ बनाने के लिए। और हिंदी, इंग्लिश और मैथ दोस्तों, इसमें अगर आपने धनाधन अटेंड किए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ तो वैसे ही पद काफ़ी अच्छे खासे हैं दोस्तों, तो कट ऑफ तो थोड़ी सी डाउन ही जाएगी। हर भर्ती में जितनी कट ऑफ जा रही है दोस्तों उससे डाउन जाएगी। लेकिन आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ में ज़्यादा अटेंड करने से आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। अगर आपको आता है तो करना है। कहने का मतलब यही है, तुक्का नहीं लगाना है दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी तुक्का लगाने की मंशा से जा रहा है वो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देख ले दोस्तों, और तुक्का नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है। तीसरी चीज़ दोस्तों, एग्ज़ाम के दौरान आराम से उठ के पानी पीना है दोस्तों, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश होगा, ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा और आप पेपर में घबराएंगे नहीं दोस्तों। अब OMR कैसे फिल करनी है दोस्तों? OMR जो है दोस्तों, OMR जो है दोस्तों, उसको कैसे फिल करनी है दोस्तों? आप जो है आपकी सुविधा के अनुसार फिल कीजिए। अगर आप कुल मिला के अंत में फिल मत करना, अंत में सिर्फ 5वां ऑप्शन ही फिल करना है दोस्तों, क्योंकि आप फिर हड़बड़ी में वापस वहाँ पे मिस्टेक कर दोगे। पेपर को आपने बहुत ही अच्छा अटेंड किया, आपकी सीरीज़ मिस्टेक हो जाएगी, आप सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। कुल मिला के दोस्तों अंत में OMR फिल नहीं करनी है। आपको OMR जो है आपकी सुविधा अनुसार, जैसे दोस्तों आपने 2 पेज आपने सोल्व कर लिए, आप OMR में फिल कर लो। 1 पेज सोल्व कर लिया, OMR में फिल कर लो। और अंत में दोस्तों 5वां गोला जो है फिल कर लेना, यानी कि जिस क्वेश्चन में 4 गोले खाली पड़े हैं उसका 5वां गोला आप भर दो दोस्तों। 5वां गोला भरने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं 100% आपको लिख के देने को तैयार हूँ दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थी OMR भरने में गलती करेंगे और फिर अंत में बोलेंगे अरे यार मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं एक सीरीज़ चूक गया और 7-8 प्रश्न गलत हो गए और मैं कट ऑफ से 1-2 नंबर कम पड़ रहे दोस्तों। मेरे ऐसे कितने ही दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई जो अक्सर ऐसी बात करते हैं दोस्तों। तो आप OMR ढंग से भरना है दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको डिप्रेशन में और टेंशन में नहीं जाना। आप तो बस एक ही चीज़ सोचो, मेरी तैयारी अच्छी है, पद काफ़ी अच्छे हैं, 50,000 प्लस पद है और कट ऑफ तो डाउन जाएगी। लिख के देने को तैयार हूँ दोस्तों, कट ऑफ डाउन जाएगी। कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगी। राजस्थान के इतिहास में पहली बार दोस्तों कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है दोस्तों। क्यों? उसका कारण मैं बार बार बता रहा हूँ, पद जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए कुछ टिप्स थी दोस्तों। और दोस्तों आपकी एग्ज़ाम जो है 19, 20, 21 को होने वाले हैं। 21 की जो 6ठी शिफ्ट है दोस्तों उनको पेपर दिए जाएंगे और 5 शिफ्ट को पेपर नहीं दिए जाएंगे दोस्तों। सेंटर पे आपको पहले पहुंचना है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट और 2 फोटो ज़रूर लेके साथ में जाने हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको क्या करना है, अब मेन चीज़ दोस्तों, आपको टेस्ट नहीं देना है। अगर आप अभी भी टेस्ट दे रहे हो छोड़ दो, क्योंकि टेस्ट में अगर जैसे ही कम नंबर आएंगे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। टेस्ट को आपको छोड़ना है दोस्तों, टेस्ट नहीं देना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।